हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 जिसका एग्जाम दोस्तों 23 अगस्त से शुरू हो रहा है। आज की क्लास में दोस्तों हम आपको जो है कि यूपीपी एग्जाम के लिए जीएस के 38 प्रश्नों का एक दोस्तों मिनी मॉक टेस्ट कराने जा रहे हैं। और दोस्तों इस टेस्ट में हम देखना चाहते हैं कि इन 38 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी की है। दोस्तों तो आप लोगों को पता ही होगा कि यूपीपी एग्जाम में जो है जीएस से आपके 38 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस मॉक टेस्ट को दीजिए और देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं और अपना असेसमेंट दोस्तों जरूर कीजिए। फ्रेंड जो है मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा फर्स्ट नंबर का कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर, मदुराई, बेंगलुरु या चेन्नई। दोस्तों आप लोग बताइए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर को। देखिए दोस्तों ये हमारा डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये ईस्ट है और आपका वेस्ट है। तो देखिए दोस्तों जो नॉर्थ है इसमें आपका यूपी के कानपुर में जो है, यूपी का जो कानपुर शहर है उसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और भारत का जो मैनचेस्टर है दोस्तों गुजरात है के शहर अहमदाबाद को कहा जाता है। और उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। देखिए दोस्तों ऊ से उत्तर भारत और ऊ से उत्तर प्रदेश के कानपुर में, इसको दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य या संस्कृत साहित्य। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तमिल साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों जो आपके एग्जाम में 38 प्रश्न जीएस से पूछे जाएंगे, ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए कठिन नहीं होंगे। इन 38 प्रश्नों में दोस्तों आपके से जो है 10 से 12 प्रश्न बहुत ही ईजी पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 से 12 प्रश्न आपके जो है ईजी टू मॉडरेट रहेंगे, थोड़ा सा उससे दोस्तों उसका लेवल हाई रहेगा। बाकी 10 प्रश्न दोस्तों ये मान के चलिएगा तो आपसे डिफिकल्ट पूछे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों हम आपको बता दें, आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, पेशेंस रख करके ऑप्शंस को भी पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिएगा। जल्दीबाजी मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो कई क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हम सही कर सकते थे। और दोस्तों ऐसा सबके साथ होता है कि 10 से 12 क्वेश्चन दोस्तों जो आप सही कर सकते थे एग्जाम में, उसको आप सही नहीं कर पाते हैं और बाहर निकलते हैं तो आपको पश्चाताप, रिग्रेट होता है कि काश जो है कि अच्छे से किए होते तो ये प्रश्न हमारा सही हो गया होता। तो दोस्तों ये सावधानी आपको रखनी है और अगर दोस्तों ये कर ले गए तो यही सिलेक्शन आपको दिलाएगा। इस बात को दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। थर्ड नंबर का प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया प्रश्न है कि प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या पुष्यमित्र शुंग के या वसुमित्र के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी पुष्यमित्र के जो है समकालीन थे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताना है। ये व्यवहारिक क्वेश्चन है। पूछा गया है जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं या परिवर्तन होता है। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। क्या दोस्तों ऐसा ही है कि जंग लगने पे लोहे का भार बढ़ता है। इसका दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आंसर जरूर बताइएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है कर्क रेखा। पूछा गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोला जाता है दोस्तों। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। दोस्तों आपको पता है कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इनमें से वो कौन से राज्य है जिनसे हो करके कर्क रेखा जाती है। गुजरात, झारखंड, मिजोरम, असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात से भी होके जाती है, आपका झारखंड से भी होके जाती है और आपका मिजोरम से भी होके जाती है, असम से होकर के नहीं जाती है। इसलिए पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये दोस्तों कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है। MS वर्ड, यहाँ पे DOC दिया, MS एक्सेल, XLS जो है, MS पॉइंट, JPG और MS पावर पॉइंट PTB। दोस्तों आपसे बताइए इसमें से कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि MS पावर जो पॉइंट है वो आपका दोस्तों PTP नहीं होगा, PPT से जो है संबंधित है। ठीक है,
चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताना है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि एक ग्रंथ जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं। एक दोस्तों ऐसे ग्लैंड्स जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों जो है कार्य होते हैं, पीयूष ग्रंथि में या थायराइड में या अग्नाशय या अधिवृक्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल या उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा? वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है? ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापमान, ओजोन रिक्तीकरण या आबादी बढ़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आबादी बढ़ने। देखिए दोस्तों, आबादी बढ़ने के कारण जो है वनों में कटौती हो रही है, नगरीकरण हो रहा है, प्रदूषण का दोस्तों बढ़ना भी, सब कुछ जो है आबादी बढ़ने के कारण ही है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा? निम्नलिखित में से केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी जो दोस्तों स्टेट होते हैं उनमें सबसे बड़ा आकार किसका है? चंडीगढ़ का, लक्षद्वीप का, दमन और दीप का या पांडिचेरी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पांडिचेरी। दोस्तों एक प्रकार का ऐसा केंद्र शासित क्षेत्र है जिसका जो सर्वाधिक बड़ा आकार में है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? हॉर्नबिल, वी हम्बिंग बर्ड या गल या कठफोड़वा? इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों बी हम्बिंग बर्ड जो है ये विश्व का ऐसा पक्षी है जो सबसे छोटा अंडा देता है। आगे चलते अगला प्रश्न है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम किस योजना से संबंधित है? भारत में गिरते हुए शिशु लिंगानुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना, भारत की महिला आबादी के बहुराष्ट्रीय अंतःग्रहण को बेहतर करना, भारत में सभी बालिकाओं को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके जल्दी विवाह प्रणाली पर प्रतिबंध लगाना। आप लोग बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना दोस्तों, यही इस योजना का दोस्तों ये इस योजना से संबंधित है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? शाहिर लुधियानवी, सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, बहादुर शाह जफर ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सर मोहम्मद इकबाल ने जो है कि सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रचना की, इन्होंने इसकी रचना की है। अगला प्रश्न है कि पल्ली आंदोलन संबंधित है उड़ीसा से, तमिलनाडु राज्य से, महाराष्ट्र राज्य से या गुजरात राज्य से? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ में, बनारस में, इलाहाबाद में, आगरा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत कला भवन जो है आपका बनारस में स्थित है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों को दोस्तों जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न दोस्तों। प्रश्न हमारा है कि भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, पांचवा या छठा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में दोस्तों दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? 1421 से 1434 ईस्वी तक या 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक या 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक या 1517 से लेकर 1526 तक?
इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1489 से लेके 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोदी का भारत में शासन रहा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, जो सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? सुरेंद्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र इन्हीं के द्वारा लिखा गया नोवेल उपन्यास है। अगला प्रश्न है दोस्तों है कि उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण फॉरेस्ट एरिया है? यानी कि दोस्तों कितने जो है भाग पे वनावरण है, फॉरेस्ट एरिया है? लगभग 5.88%, लगभग 6.88%, लगभग 10.8% और लगभग 9.01%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लगभग दोस्तों 6.88% भाग पे वनावरण है, मीन्स फॉरेस्ट एरिया है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच कोकड़ शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? देखिए दोस्तों, एक करंट अफेयर का प्रश्न है। भारत और नेपाल, भारत और चीन, भारत और ब्रिटेन, भारत और रूस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और ब्रिटेन के समय दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच जो है कोकड़ शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर रामकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर रंगराजन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, यमुना, गंगा या ब्रह्मपुत्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो है गंगा। भारत में सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान शखरोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से अलेक्सी नवाल्नी को सम्मानित किया गया। वह किस देश के नागरिक हैं? देखिए दोस्तों, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। पहले का है ईरान, रूस, उत्तर कोरिया या अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उस समय रूस के दोस्तों रूस हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है कि सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शनि, बुध, मंगल या शुक्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बुध जो है दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न है, किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष, मैन ऑफ द पीस के नाम से भी जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री को दोस्तों मैन ऑफ द पीस के नाम से जाना जाता है, यानी कि शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय। यानी कि दोस्तों विश्व में चावल प्रोडक्शन में, राइस प्रोडक्शन में भारत का दोस्तों सेकेंड प्लेस है। अगला प्रश्न में दोस्तों है कि वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने किया है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है कि वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने किया है? भूटान, भारत, सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब ने। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, बिहार या पंजाब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद ने। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया? फैजाबाद, अयोध्या, मड़ुआडीह या मुगल सराय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फैजाबाद दोस्तों इसका नाम बदल करके अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया। अब दोस्तों इसको चेंज भी कर लिया गया है। ठीक है, ये पहले का प्रश्न दोस्तों है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बत्री भैंस का बछड़ा पैदा हुआ? हरियाणा, पंजाब, गुजरात या बिहार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे
पूछा गया है प्रश्न। ये थोड़ा सा दोस्तों बड़ा प्रश्न है और इसी टाइप के दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि 14 सितंबर 2018 को भारत व रूस के बीच 22वीं अंतर सरकारी आर्थिक तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग आयोग की बैठक हुई। इस बैठक में वर्ष 2030 तक 50 अरब डॉलर की निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उपयोग में से कौन सा कथन दोस्तों सत्य है? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक और न ही दो, यानी कि दोनों दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि देश का पहला राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। देश का पहला राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। दिल्ली, हैदराबाद, पुणे या नागपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नागपुर में। आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? अच्छी उपनिषद, मुंडक उपनिषद, गरुड़ उपनिषद या महावाक्य उपनिषद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, असेंबली हॉल या आयताकार भवन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ग्रैनरी। ये मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी बिल्डिंग इमारत थी। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के कौन अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के एम मुंशी, डीपी खेतन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, टीटी कृष्णमाचारी? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये दोस्तों प्रारूप समिति के यही अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या राजनाथ सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है दोस्तों और इस क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने रहा। पूछा गया है कि तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? सेवन, मोक, अल्फा सेंटेरी, बिग डिम्पर या स्मॉल वियर? तारामंडल में सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिग डिम्पर के नाम से। तो दोस्तों ये आपके 38 प्रश्नों का एक छोटा सा मॉक टेस्ट था जीएस का। इसमें कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। ये